भगवान की बेतुकी कारस्तानी। मेरी बुआ विधवा थीं। उनकी एक ही बहू थी, वह भी विधवा थी। उनके कोई बच्चा भी नहीं था। सारी मुसीबतें इकलौती एक पर ही डाल दी। वो बोझ से चाहे मर ही क्यों न जाए, आपकी बला से एक ही बार में मार ही क्यों नहीं डालते, यही सही निर्णय होता। मेरे बाबा अपनी विधवा बहन को हक दिलवाने के लिए हाई कोर्ट तक लड़े। 20 साल तक अपनी सारी जमीन गिरवी रख दी, लेकिन अपनी बहन को खेत में हिस्सा दिलवाए। ऐसे होते हैं भाई। ऐसे बहादुर वीर भाई को मेरा चरण स्पर्श और सलाम। रावण जैसा भाई नहीं मिलेगा जिसने अपनी बहन सुपर्णखा की बेइज्जती का बदला लिया। अब बदले का रूप अलग अलग हो सकता है, जिसकी समझ में जो आया वही किया। अपने गोरखपुर के ही कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला का शुरुआती अपराध केवल इतना सा था कि अपनी बहन को छेड़ने वाले को उन्होंने गोली से कत्ल कर दिया था। बाद में रास्ता बदल गया और अपराध जगत में बढ़ते चले गए, लेकिन एक आदर्श भाई का कर्तव्य तो निभा ही गए। बहनों को ऐसे भाई पर सदैव गर्व होता रहेगा। किसी को गूंगा बनाया, साथ ही साथ बहरा भी बना दिया। कमाल की कारस्तानी है। अब वह गुड़ खाए तो बता भी न पाए कि वह मीठा है, अच्छा है। मिर्च खाए तो मुंह बनाए, गुड़ खाए तो मुंह बनाए। कमाल है भाई। किसी को जल्दी ही विधवा बना दिया, न संतान दी, और अगर कुछ दी भी तो 20 बीमारियां। कमाल है भाई। विधवापन ही क्या कम था, बिना बच्चे की तकलीफ क्या कम थी। एक तो लाचार और बेसहारा बना दिया, ऊपर से बीमारियां भी उसी को दे दी। अच्छी चीजें तो आपको सूझती नहीं, क्या देंगे? क्या विधवा को चैन से जीने भी नहीं दोगे? तू भी ग्रेट, तेरे द्वारा बनाई गई दुनिया भी ग्रेट। सुना है जब तू देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन पहले छप्पर तो दे। किसी को देता है तो 1 2 नहीं 3 4 बच्चे ही दे देता है। कैसे पाले खुद को और अपने बच्चों को? पति भी देता है तो माथे का दर्द, अपनी जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास नहीं। ऐसी तकदीर लिखते हुए तेरे हाथ कांपते नहीं है क्या? मुझे भी पता है इतने लोगों को बनाने में तू भी थक जाता होगा, लेकिन उनकी तकदीर लिखने में थोड़ी सावधानी रखना। इंसान दुख में भी मुस्कुरा लेता है। क्यों तुम्हें किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगती क्या? 2 भाइयों को देखा है, दोनों ही रणवीर। किसी की भी शादी न हो पाई, खेती बाड़ी भी थी। बुढ़ापे तक अपना खाना खुद बनाते रहे। एक 65 70 साल तक जिए, दूसरा 60 साल तक। कोई सहारा तो भेज दिया होता। कभी कभी इतना कठोर कैसे बन जाते हो आप? तनिक भी दया नहीं आती क्या? दिल पत्थर का बना लिया है क्या? कभी पसीजदा ही नहीं। सबकी भलाई के लिए व्रत रखने वाली भाभी को MICU में भर्ती करा दिया। उस औरत को जिसने हॉस्पिटल का मुख कभी नहीं देखा था। 74 साल की उम्र में दिखाने की क्या आवश्यकता थी? अब बस भी कर, अपनी मनमानी न कर, अन्यथा जो लोग तुम्हें भगवान समझकर पूजते हैं, दर्द में वो भूल जाएंगे तुम्हें और तुम्हारी पूजा को। फिर उलाहना मत देना कि हमने तुम्हें बनाया और तुम ही लोग भूल गए हो, समझते नहीं हो। ऊपर बैठे मजे लो और दूसरों के दर्द पर मुस्कुराओ। आपका मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है। हमसे कहते हो कि अगर आप दूसरे के दर्द को देखकर दुखी होते हो तो भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। इंसानियत इंसान का ही गुण है, जिसका अर्थ असीमित है
आप भगवान होकर भी कब समझेंगे कि सारे दुखों का पहाड़ एक पर ही न पटको कि वह दुख से ही मर जाए। आप चाहे मारो या न मारो, अब केवल दुख झेलने के लिए लंबी उम्र दी तो ऐसी लंबी उम्र का क्या अचार डालेंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि यहाँ पर प्यार और स्नेह करने को समय नहीं है। भगवान जाने लोगों को इतना समय कहाँ से मिलता है कि वे बुराई, घृणा, जलन, ईर्ष्या, वैमनस्य, दुश्मनी भी कर लेते हैं। दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था। बलात्कार तक तो चलो ठीक था, लेकिन किसी लड़की के गुप्तांगों को लोहे की राड से फाड़ना, यह कैसा घिनौना और अमानवीय कर्म था। ऐसे लोगों को आप इस पृथ्वी पर रखते ही क्यों हो? क्यों आप ही उन्हें सजा नहीं दे देते हैं? क्यों कोई कचहरी, जज, राष्ट्रपति को बीच में लाते हो? कहते हैं कि भगवान अपना कार्य किसी न किसी से करवाते हैं। अच्छा काम कर भी रहे हो आप, लेकिन न्याय में देरी ज्यादा हो रही है। हम गलत करें तो हमें सजा दो, कोई और गलत करे तो तुरंत सजा दो, ठोक दो। तेरे पर अंगुली उठाने वाला कौन है? जो उठाए अंगुली काट दो। तुम तो कह सकते हो मैं जो चाहूं सो करूं, मेरी मर्जी। तूने भी खुद आकर सिखाया, कभी भगवान राम बनकर, कभी भगवान कृष्ण बनकर। पृथ्वी पर आकर मजा तो खूब आया होगा। गुरु नानक देव जी, गौतम बुद्ध जी, महावीर जी, ईसा मसीह जी, मोहम्मद शाह जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य रंजीत जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी और न जाने कितनों द्वारा आपने अपने अच्छे कर्म कराए, शुभ काम करवाए। जीसस क्राइस्ट कहते थे कि आई एम दी सन ऑफ गॉड। अंधे की आंखों को छुआ तो आंखों में रोशनी आ गई, किसी के कुबड़े को छुआ तो कुबड़ गायब। मेरी बात और है, मैं अपनी तकदीर से खुश हूं। तेरा दिया दुख मुझे हिला भी नहीं पाएगा। अपने कर्म सावधानी पूर्वक निभाता हूं, अंजाम से डरता नहीं हूं। कितनी बार टेस्ट करेगा कसौटी पर? सोना परख है बार बार, इंसाफ परख है एक बार। तो क्या जरूरत है बार बार टेस्ट करने की? लेकिन एक बात की रिक्वेस्ट तुमसे जरूर करूंगा कि जो मुझे मानते हैं, चाहते हैं, उन्हें दुख थोड़ा कम ही देना। अन्यथा वे अपने दुख को संभालने में ही रहेंगे तो मेरे लिए कहाँ से समय निकालेंगे। कोई मुझसे खफा है, उसके मन में ऐसे भाव भर दे, पैदा कर दे, नाराजगी खत्म कर दे। मैं हानिकारक नहीं हूँ, सदैव लाभदायक ही हूँ और रहूंगा। बता, तू ही बता, मुझे बता, मेरे कुछ करने से तू बदलेगा क्या? अगर हाँ तो अपना सिर सहमति में हिला, यूं यूं करके। तो मानू तुझे भगवान, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे भगवान। अभी नहीं कहना यह सब अपने अपने कर्मों का फल है जो भोग रहे हैं। उनके भाग्य में ही लिखा है, सब बकवास है। भगवान भी कभी कभी सही न्याय नहीं करता है, सही निर्णय नहीं करता है। जिसको मारता है उसको धोबी जैसा कपड़े पटक पटक कर धोता है, उसी तरह से मारता है। यह पृथ्वी लोक है जनाब, मृत्यु लोक है जनाब। यहाँ इंसान दुख उठाने के लिए ही आता है। सुख तो स्वर्ग में है, जन्नत में है, ऊपर ही है। आज बस इतना ही। राधे राधे। अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। मानव धर्म निभाइए।